हिमाचल प्रदेश के 3 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है, यानी इतने ही परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है। प्रदेश की हिचकोले खाती अर्थव्यवस्था के बीच हिमाचल का खुफिया तंत्र और पुलिस मुख्यालय उधार के डीजल और पेट्रोल से कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने में जुटा है। पुलिस महकमा ही नहीं बल्कि कई विभागों की सरकारें और उनकी गाड़ियां उधार के तेल पर चल रही हैं। आखिर हिमाचल प्रदेश क्यों आर्थिक संकट से घिर गया? सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस संकट से निकालने के लिए क्या कर रहे हैं और मोदी सरकार हिमाचल के लोगों को तंगहाली से निकालने के लिए आखिर क्यों कुछ नहीं कर रही, इन सब पर विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले सैलरी और पेंशन की संकट से कहानी की शुरुआत करते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को इस बार इस महीने की 2 तारीख को भी वेतन पेंशन नहीं मिला है। अब कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान की 490 करोड़ रुपए की मासिक किस्त मिलने के बाद ही वेतन का पेमेंट होगा, यानी भुगतान। बता दें, सामान्य तौर पर राजस्व घाटा अनुदान की किस्त 5-6 तारीख को सरकार के खाते में पहुंचती है। इसके बाद 10 तारीख को केंद्रीय करों के 688 करोड़ रुपए पहुंचते हैं। ऐसे में अब इसके बाद ही पेंशन मिलेगी, ये कहा जा रहा है। इस घोर संकट का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि सोमवार को पूरा दिन सरकारी कर्मचारी मोबाइल फोन पर वेतन आने का मैसेज आने का इंतजार करते रहे। प्रदेश में इससे पहले कर्मचारियों के वेतन को लेकर ऐसी स्थिति नहीं आई थी। रविवार की छुट्टी की स्थिति में भी 2 तारीख को वेतन मिल जाता था। वहीं बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन मिल गया, मात्र नहीं मिला है। इस संबंध में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले शिमला स्थित राज्य सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार सहित 7 अधिकारियों ने वित्तीय स्थिति को लेकर समीक्षा की। अब अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि वेतन और पेंशन देने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता है। तो बता दें, हर माह कर्मचारियों को वेतन देने के लिए 1200 करोड़ और पेंशन भुगतान के लिए 800 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है। बता दें, वित्तीय संकट का सामना कर रहे प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन से बचाने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए। इसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, कैबिनेट दर्जा प्राप्त सलाहकारों और सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों को वेतन और भत्ते अगले 2 माह से विलंबित करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के मॉनसून सत्र दूसरे दिन वक्तव्य भी दिया था। अब जिस संकट की इतनी चर्चा हो रही उसके बारे में जान लीजिए। सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के वादे के साथ आई थी। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस को चुनकर सत्ता में बैठा दिया। इसके बाद से ही हिमाचल प्रदेश गहरे आर्थिक संकट में फंसता चला गया। हिमाचल प्रदेश पर इस समय 86,590 करोड़ का कर्ज है, जो अगले साल उम्मीद की जा रही है कि 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इस समय हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक के ऊपर 1,17,000 रुपए का कर्ज है, जो अरुणाचल प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने ऐलान किया है कि उनके मंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्य संसदीय सचिव 2 महीने तक अपना वेतन नहीं लेंगे। चुनाव के समय में कांग्रेस ने हिमाचल में सरकार बनाने पर महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था। इसमें उसको करीब 800 करोड़ रुपए का सालाना खर्च जो है वो करना पड़ रहा है। साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद आने के बाद से वजह से प्रदेश सरकार पर करीब 1000 करोड़ रुपए सालाना का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। यही नहीं, दिल्ली की तरह ही कांग्रेस ने यहाँ पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। इसके लिए उसके खजाने पर हर साल 18,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। वैसे इसमें भी एक ट्विस्ट ये है कि भले ही उस समय कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार 18 महीने बाद भी पूरा नहीं कर पाई, बल्कि पहले ही फ्री दी जा रही थी ये बिजली। 125 यूनिट बिजली के ऐलान में भी बदलाव करना पड़ा। ये बार बार ट्रांजिशन करना पड़ा। अब आइए उधार की तेल वाले एंगल पर। प्रदेश की हिचकोले खाती अर्थव्यवस्था के बीच हिमाचल का खुफिया तंत्र और पुलिस मुख्यालय उधार के डीजल और पेट्रोल से कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने में जुटा है। पुलिस महकमा ही नहीं बल्कि कई विभागों की सरकारी गाड़ियां उधार के तेल पर चल रही। अफसरशाही की जो सरकारी गाड़ियों पर जो सवारी है वो बरकरार है। मजाल है कि उनके गाड़ियों के काफिलों में कोई कटौती
कई वरिष्ठ अफसरों ने तो प्रदेश सचिवालय से लेकर दूसरे विभागों में एक ही जगह कई गाड़ियों पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। इन गाड़ियों में उधार का तेल डलवाया जा रहा है। कई गाड़ियों में अफसरों के अलावा उनके परिवार के लोग भी सवारी का मजा ले रहे हैं। प्रदेश सरकार आए दिन खर्च कम करने की बात करती है, मगर इनकी बला से कौन करे। अब कब यह स्थिति दुरुस्त होती है, ये तो प्रदेश और केंद्र सरकार के माननीय ही बता पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।